जय श्री राम। सब जानते हैं कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। एक भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे राम के लिए वनवास। राम से इतना अधिक प्रेम करने वाली कैकेयी अचानक इतनी निष्ठुर कैसे हो गई? वो कुछ और भी तो मांग सकती थी। इतने विकल्प रहे होंगे, फिर वनवास ही क्यों? जानते हैं इस कविता के माध्यम से। कृपया धैर्यपूर्वक अंत तक अवश्य सुनें। राम कैकेयी के सम्मुख कर जोड़ खड़े, झुककर किया प्रणाम और फिर चरण गए। माता ने उठाया, गले लगाया, प्यार किया, सिर पर फेरा हाथ और आशीष दिया। तब कहा राम ने, एक निवेदन लाया हूँ, निज कार्य सफलता हेतु प्रार्थना लाया हूँ। तुम सम प्रिय और नहीं कोई, माँ तो ममता की मारी है। बेझिझक कहो, माँ तो तुम पर 100 जन्मों तक बलिहारी है। जिस कारण मेरा जन्म हुआ, वो कार्य पूर्ण करना है अब। असुरों से पीड़ित धरती का संताप मुझे हरना है अब। जो दीनहीन और शापित हैं, उन दुखियों का मैं त्राण बनूं। परमार्थ राह दिखला करके मैं आर्यों का आदर्श बनूं। ये कार्य महल में रहने से संपन्न नहीं हो सकता है। मैं अवध से नाता तोड़ लूं, तब ही संभव हो सकता है। मैं राज्य छोड़ वन को जाऊं, बस ये उपाय करना होगा। मैं राज्य छोड़ वन को जाऊं, बस ये उपाय करना होगा। मेरे इस तुच्छ निवेदन को सम्मान तुम्हें रखना होगा। सुनकर हतप्रभ सी कैकेयी मुख खोल राम मुख देख रही। कुछ समझ न पाई बातों को, बस सुत को खड़ी निहार रही। माता तुम तो क्षत्राणी हो, कुछ करके आज दिखाना है। माता तुम तो क्षत्राणी हो, कुछ करके आज दिखाना है। धरती के कष्ट निवारण में तुमको भी साथ निभाना है। धरती के कष्ट निवारण में तुमको भी साथ निभाना है। तप, त्याग, क्षमा और ज्ञान सब आपसे ही सीखा माता। मैं उसका ऋण चुका पाऊँ, वो समय आ गया है माता। कहने को मात कौशल्या से मैं बात अभी ही कर लेता। उनसे भी बढ़कर आप मान ले, इसलिए आपसे हूँ कहता। इसलिए आपसे हूँ कहता। तुम जैसा श्रेष्ठ पुत्र ही तो ये राज्य भार सह सकता है। कष्टों से मुक्ति दिलाने का तो कार्य भरत कर सकता है। तुम एक इशारा कर दोगे, सर्वस्व लुटा देगा वो अपना। रघुकुल की ऊंची शान रहे, बस यही तो है जीवन का सपना। फिर भी यदि वन जाने से ही ये कार्य सिद्धि हो सकती है। इस राजमहल को तज करके माँ साथ तुम्हारे चलती है। इस राजमहल को तज करके माँ साथ तुम्हारे चलती है। हर बार तुम्हारा सह जाऊं और ढाल तुम्हारी बन जाऊं, पर मुझ में ये सामर्थ्य नहीं, सुत का वियोग मैं सह पाऊं। सुत का वियोग मैं सह पाऊं। सोचो तो मेरे कारण से जब ये नगरी लुट जाएगी, मेरे इस कुकर्म पर क्या मुझको ये प्रजा क्षमा कर पाएगी? ये प्रजा क्षमा कर पाएगी? कौशल्या और सुमित्रा को मैं क्या मुँह दिखलाऊंगी? राजा के व्यंग बाणों से तो जीते जी मैं मर जाऊंगी। ममता का पावन रिश्ता तो इस जग से ही मिट जाएगा। विश्वास विमाता पर कोई फिर कभी नहीं कर पाएगा। विश्वास विमाता पर कोई फिर कभी नहीं कर पाएगा। मेरे इस महापाप पर जब जगती धिक्कारेगी मुझको, अपने बचाव में बोलो क्या उत्तर दूंगी मैं सबको। बोलो क्या उत्तर दूंगी मैं सबको। क्यों व्यर्थ विलाप कर रही है माता?
क्यों व्यर्थ विलाप कर रही है माता, मैं मान आपका रखूँगा, यदि उंगली उठी आप पर तो मैं पक्ष आपका ही लूँगा। कोई आँच आप पर आ जाए मैं ऐसा नहीं होने दूँगा, मैं आपके मन की पावनता स्वयं सिद्ध कर दूँगा, मैं आपके मन की पावनता स्वयं सिद्ध कर दूँगा। बावली हो गई कैकेयी, बावली हो गई कैकेयी, बावली हो गई कैकेयी, दिल रोया जार जार उसका, दिल रोया जार जार उसका, पीड़ा का सारा सागर ही शब्दों में ढलकर बह निकला। मैं किसे लगाऊंगी काजल और किसकी नज़र उतारूंगी, मैं किसे लगाऊंगी काजल और किसकी नज़र उतारूंगी, प्रातः अखियों में ममता भर मैं किसकी बाट निहारूंगी। नहीं रहूंगी माँ भरत की, उसकी नज़रों में गिर जाऊंगी, उसकी नज़रों में गिर जाऊंगी, ममता पर लांछन लग जाएगा, भीतर तक खाली हो जाऊंगी। जब भरत को माता बोलेगा तब कहाँ छिपाऊंगी मुंह अपना, खुद की नज़रों में गिर जाऊंगी, धिक्कारेगा मुझे ये आईना, धिक्कारेगा मुझे ये आईना। क्यों व्यथित कर रही हैं खुद को, क्यों व्यथित कर रही हैं खुद को, इस तरह भावना में बहकर, कर्तव्य निभाने हेतु माता रखना होता है दिल पर पत्थर। ये आर्यावर्त भय मुक्त बने, धरती भी सुख का सांस लेगी, क्या ऐसे पावन लक्ष्य में बेटे का साथ नहीं देंगी। मैं अपने पथ से भटक जाऊं, क्या इसे आप स्वीकारेंगी। मैं अपने पथ से भटक जाऊं, क्या इसे आप स्वीकारेंगी। ममता कर्तव्य बांध डाले, क्या इसे आप अपना लेंगी। समझाया बहुत राम ने और धर्म दुहाई दे डाली, फिर अपने लिए कैकेयी से वनगमन की हाँ करवा डाली, वनगमन की हाँ करवा डाली। जब मोह पाश से मुक्त हुई कैकेयी, तो प्रेमाशु तब छलक पड़े, मैं तुमको पाकर धन्य हुई, रघुवर से ऐसे वचन कहे। हे पुत्र, तुम्हारे शुभ संकल्प में अब विरोध नहीं डालूंगी। हे पुत्र, तुम्हारे शुभ संकल्प में अब विरोध नहीं डालूंगी। जगहित कुल मर्यादा हेतु मैं ये कलंक विष पी लूँगी, मैं ये कलंक विष पी लूँगी। जाओ सुत विजयी होकर के धरती पर अविचल राज करो, आशीष दे रही है माता, निर्भय होकर प्रस्थान करो। राघव ने चरण स्पर्श किए, फिर चले गए निज भवन को, और शून्य में तकती रही कैकेयी अपने ही दुर्भाग्य को। शून्य में तकती रही कैकेयी अपने ही निष्ठ भाग्य को। विधि का विधान देखो कैसे पल भर में भाग्य बदल देता। विधि का विधान देखो कैसे पल भर में भाग्य बदल देता। होनी अनहोनी का खेला सब उथल पुथल है कर देता। न होती कैकेयी उद्धार धरा का कैसे होता, न होती कैकेयी उद्धार धरा का कैसे होता। न होती कैकेयी तो रामावतार व्यर्थ जाता, ये रामावतार व्यर्थ जाता। हो धन्य धन्य तुम कैकेयी, हो धन्य धन्य तुम कैकेयी, शत शत नमन तुम्हें कैकेयी, शत शत नमन तुम्हें कैकेयी, तुम्हें कैकेयी।